क्या ब्राह्मण कर्म से होते हैं या फिर जन्म? ब्राह्मण सबका पिता था, पिता है और सदैव ब्राह्मण ही पिता रहेगा। गुरुदेव, मुसलमानों का भी भारत? किसने कहा? जो अल्लाह मेरे भारत में जन्म लिया उसमें उस मुसलमान का जमीन यहाँ कैसे मिलना चाहिए जो मेरे देश का मुसलमान है? ये सब मेरे कन्वर्टेड भाई हैं। थोड़ी हमारी भी कमियां रही होगी हमारे पूर्वजों की, थोड़ी हमारे भाई हमसे छूट गए। जो पहले की सरकार होती थी, उत्तर प्रदेश को लोग उल्टा प्रदेश कहते थे, आज उत्तम प्रदेश के नाम से पूरे विश्व में जाना जा रहा है। योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, टीट और टैट वाला काम कर रहे हैं। अब जो हमारे किन्नर भाई बहन को जानते होंगे, थर्ड जेंडर, असली में कथा करना, नाच गान उनका काम था। धर्म के बारे में भागवत कथा करना, श्री रामायण कथा करना, शिव पुराण करना, तो कुछ में नाचते गाते, ये सारे काम किन्नरों का था। शस्त्र वेद उठा के देखिए, इनको हमने क्या किया? रेड लाइट पे बिठा दिया। गुरुदेव, आज के इस युग में वर्ण व्यवस्था को लेकर बड़ा ही विवाद है लोगों में, चाहे यूजीसी हो, बहुत से ऐसे कानून हैं, लेकिन एक सवाल मन में आता है लोगों को कि क्या ब्राह्मण कर्म से होते हैं या फिर जन्म से होते हैं? गुरुदेव, आपने अभी बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जातियां तो सब चीज की होती है और ये पहले वर्ण व्यवस्था था, जातीय व्यवस्था बाद में बनी है। क्या टमाटर की जात खत्म हो सकती है? गेहूं की जात खत्म हो सकती है? क्या आम की, अमरूद की, किसी भी चीज की जब जातियां खत्म नहीं हो सकती है तो ये जातियां का विषय उठा के ये समझिए जो हम सनातन को तोड़ने का एक प्रयास है, और ये कोई भारत के लोग नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत बड़े देश में बड़े नेक्सस सब कार्य कर रहे हैं। अब आइए ब्राह्मण पे। ब्राह्मण सबका पिता था, पिता है और सदैव ब्राह्मण ही पिता रहेगा। इस पे किसी को डिबेट करना हो तो आके हमसे मिले। उसका कारण है, महाराज, बहुत लोग क्रोधित हो जाएंगे अगर आप, मतलब वो लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण तो कई लोग ऐसा सोशल मीडिया पे टिप्पणी मिलती है कि ब्राह्मण को तो भगा दिया जाए, 2-3% है, इसमें इनका क्या हो पाएगा? तो फिर तो ब्राह्मण मतलब हम बता न रहे हैं, हम ब्रह्म के जानने वाले लोग हैं, इसलिए हमारी संख्या चाहे 1 हो तो समझिए हम 1,11,000 हैं। विषय वो है, हम मसल पावर की लड़ाई के लिए धरती पे नहीं आए हैं। हम तो जीव जगत जगदीश के क्या वर्णन है, क्या सेवा है, क्या साकाम है, क्या भाव है, मानव जगत के लिए क्या करना चाहिए। कहते हैं ना, बड़े जतन मानुष तन पावा, 84 लाख यौन भटकने के बाद मानव में जन्म होता है, और उसमें भी मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ। मेरे से बड़ा सर्वोत्तम कोई नहीं, और मेरा भी ये विचार और मेरा भी ये संस्कार होना चाहिए कि सामने वाला जिसके सामने जाऊं वो मुझे ब्रह्म समझ के सम्मान करे। वो कैसे सम्मान होगा? क्योंकि मुझे खुद अपनी आचरण को ठीक रखना पड़ेगा, अपनी शक्ति साधना तप बल को मजबूत करना पड़ेगा। इस कार्य में हम ब्राह्मण लोग थोड़ा कमजोर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इसके बहुत गहरी डिबेट है, इस पे हम ना जाएंगे। कई ब्राह्मण लोग भी हमारे विरोध करेंगे, लेकिन हमें किसी का विरोध और किसी का प्रेम ना चाहिए। हमें तो राष्ट्र होना चाहिए, और इस राष्ट्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित, सबका ये भारत है। ये सबका भारत है और इस सबको रहना चाहिए, क्योंकि एक बाग में एक फूल से काम नहीं चलेगा। गुरुदेव, मुसलमानों का भी भारत? किसने कहा? जो अल्लाह मेरे भारत में जन्म लिया उसमें उसी मुसलमान का जमीन यहाँ कैसे मिलना चाहिए? आप मुझे प्रश्न मैं पूछता हूँ पूरे देश से। जो अल्लाह मेरे भारत का नहीं, ये जो असली मुसलमान है वो कुवैत दुबई में है, यहाँ सब कन्वर्टेड है। ये अपनी डीएनए चेक करवाएं, ज्यादा नहीं 300-400 साल पीछे चले जाके करवाएं। इनकी कोई पिताजी प्रदीप होंगे, कोई बसंत होंगे, कोई रामलाल होंगे, कोई हरिशंकर होंगे, कोई मदन लाल होंगे, कोई सोहन लाल होंगे। किसने कह दिया जो मेरे देश का मुसलमान है? ये सब मेरे कन्वर्टेड भाई हैं। जो किसी भी थोड़ी हमारी भी कमियां रही होगी हमारे पूर्वजों की, थोड़ी हमारे भाई हमसे छूट गए, वो है। और इस देश में सबको रहने की आजादी है, लेकिन वो आदमी एपीजे अब्दुल कलाम हो, मौलाना मजूल हक हो, ओसामा बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम नहीं, फिर उनको उसी की भाषा में समझाया जाएगा। योगी जी वाली भाषा बोल रहे हैं? योगी जी वाला, मैं स्वयं योगी हूँ तो मैं योगी की ही भाषा बोलूंगा। महाराज जी, लगता नहीं है कि मतलब संन्यास ले लिए हैं तो ये थोड़ा, अब योगी जी की बात आई है तो ले लेते हैं,
योगी जी का मतलब होता है त्याग करना, जैसा हम लोगों ने अमूमन हमको बताया जाता है। आप सत्ता में आ गए हैं तो ऐसा नहीं लगता कि सत्ता का लालच कहीं ना कहीं, मतलब मन में सत्ता आ गई है तो ठीक है यार चलो अब योगी हैं फिर भी सत्ता में बैठे, तो उसको कैसे देखते हैं वो आप? त्याग ही तो कर रहे हैं। हम्म कई करोड़, कई लाख करोड़, इतने 5 साल 10 साल सभी सरकार उनकी चल रही, घोटाला हो गया होता। जो पहले की सरकार होती थी, उत्तर प्रदेश को लोग उल्टा प्रदेश कहते थे, आज उत्तम प्रदेश के नाम से पूरे विश्व में जाना जा रहा है। क्यों? उनकी जीडीपी देखिए। और इस चौराहे पे कोई गलती करता है तो अगला चौराहे पे मारा जाता है, एनकाउंटर कर दिए जाते हैं। यही होना चाहिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश से बड़ा हम भी नहीं, कोई नहीं। देश रहना चाहिए, हम रहे न रहे, माँ भारती की आंचल एकदम सुरक्षित रहना चाहिए। और योगी जी जो कार्य कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ इनके जैसा 5-7 और मुख्यमंत्री हो जाए, इनके विचार को फॉलो करने वाला जाए, तो मेरे भारत से क्राइम, ये नक्सल, आतंकवादी, ये जो व्हाइट कपड़े में पहन के जो ये पढ़े लिखे, ये पढ़ुआ सब हमारे देश में भरुआ का कार्य करने लग गया है। कड़वे भाषा में समझिए आप। इन पढ़ुओ लोगों को कारण ही मेरे देश का आप बताइए, कोई गरीब आदमी बताइए कोई गुनाह करता हो, कोई गरीब आदमी का माँ बाप अनाथालय में हो, नहीं मिलेंगे। ये सब अमीर पढ़े लिखे नक्सल लोगों के सोच मानसिकता बदल जाती है। तो इसलिए योगी जी जो कार्य कर रहे हैं, योगी जी त्याग ही तो कर रहे हैं। वो भी अपना घर बसा सकते थे, वो भी अपने पिता की गोलोक प्राप्त होने के बाद भी वो अपने घर नहीं गए। ऐसा महापुरुष, ऐसा दिव्य पुरुष, ऐसा भारत में ऐसा स्टेट का मुख्यमंत्री बनना गर्व की बात है। मैं तो चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ना भी हो, ऐसी मेरे जीवन में भी ऐसा समय आए कि मैं राष्ट्र के लिए काम आ जाऊं, गौ गंगा गीता के लिए कार्य आ जाऊं, अपनों के लिए आऊं ना आऊं, मुझे कोई गुरेज नहीं होगी, कोई मुझे तकलीफ नहीं होगी। यही तो मोदी योगी जी कर रहे हैं। योगी जी और कर क्या रहे हैं? योगी जी त्याग ही तो कर रहे हैं। इतना बड़ा त्याग क्या कोई दूसरे पार्टी या दूसरे नेता नहीं कर सकते हैं? मैं किसी पार्टी विशेष का वर्णन नहीं कर रहा हूँ। योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, टीट को टैट वाला काम कर रहे हैं। और वो किसी मुसलमान का विरोध कहाँ करते हैं? जब वो सड़क बनाते हैं तो मुसलमान भी चलते हैं, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, पारसी भी, दलित भी, वंचित भी, पीड़ित भी, शोषित भी। जब वो कोई स्कीम देते हैं सबको लाभ मिलता है। जब वो कोई अच्छे कार्य करते हैं, कोई एम्स बना देते हैं तो सबको काम आ रहा है। जब कोई अस्पताल बना रहे हैं, किसी हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग प्रोडक्ट का काम करे, उसमें हिंदू मुसलमान सबका विकास हो रहा है। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते। ठीक है गुरुदेव। एक जगत गुरु हैं स्वामी रामभद्राचार्य, कुछ दिन बहुत टाइम पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि उन्होंने बताया कि ब्राह्मण में उपाध्याय और ऐसे मतलब कई ब्राह्मणों के नाम लिए और उन्हें दीक्षित कि ये नीच कोटि के ब्राह्मण होते। तो क्या ब्राह्मण में भी उच्च कोटि और निम्न कोटि देखा जाता है या क्या उनको मतलब वो गलत बोल गए? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो बहुत बड़े संत हैं, उम्र भी हो गई है। सबसे पहले तो उनके टिप्पणी पे मैं कोई ऐसा टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी अपनी लकीर होगी, दायरा होगी बताने की। लेकिन तुलसी पत्ता छोटा हो, बड़ा हो, सूखा हो, वो एक समान ही सम्मान होती है। जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। और तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी ब्राह्मण कुल में जन्म तो नहीं लिए थे, लेकिन उनके कर्म ने पूरे ब्राह्मण के से भी उच्च बना दिया। जिनको हम स्वयं पूजते हैं, ऐसे ही कर्मों से ब्राह्मण उच्च माना जाता है। और रहा बात किसी झा, पाठक, चौधरी, उपाध्याय, किसी भी त्रिवेदी, द्विवेदी, किसी पे ऐसा टिप्पणी उतने बड़े संत को, उतने बड़े महापुरुष को मेरे हिसाब से सुशोभित नहीं करता है। हो सकता है कई बार जिव्या है मनुष्य का, हमसे भी कई बार गलतियां हो जाती है। तो ऐसे महापुरुष होके उनको ऐसा बयान, अगर मैं तो सुना नहीं, अगर दिए हैं तो मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ और ऐसा नहीं देना चाहिए। और यही कारण है कि ब्राह्मण एक नहीं हो पा रहे हैं। और जब ब्राह्मण एक होगा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, ये भी सत्य है। शेर आलस छोड़ देगा तो आदमी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, हाक डाक ने कहा है, ये सत्य है। ब्राह्मण एकत्र नहीं हो पा रहा है और जिस दिन हो जाएगा तो पूरा विश्व का कल्याण कर देगा। गुरुदेव, अभी माघ मेले में देखा गया कि जिस तरह से एक शंकराचार्य है, नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद,
विशेषकर लेकर वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे। कई बार ऐसे बयान दे देते हैं कि लोग बोलते हैं ये तो सत्ता के खिलाफ जा रहे हैं। कई बार अखिलेश यादव के समय में भी उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन अखिलेश यादव ने उनसे माफी मांग ली, योगी सरकार ने माफी नहीं मांगी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये स्पष्ट कीजिए कि भारत में कितने शंकराचार्य हैं और ये कैसे बनते हैं, और गुरुदेव क्या कौन कौन वर्तमान में जो है शंकराचार्य है या क्या? क्योंकि आजकल हर कोई शंकराचार्य, जगत गुरु, तो वो थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो भगवान शंकराचार्य 4 पीठ है हमारे, और चारों पीठ के शंकराचार्य हैं। जिन शंकराचार्य के बारे में आपने बताया है, उनके बारे में उनकी जो है अभिषेक राष्ट्र ने नहीं देखा है। वो अपने पट्टाभिषेक जिसको बोलते हैं, हाँ, उनको, क्योंकि वो सत्ता है नहीं, वो धर्म की परिभाषा है शंकराचार्य। तो उनका ऐसा कोई बहुत बड़ी आयोजन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो स्वयं स्वयंभू घोषित किए हुए हैं और ज्योतिष पीठ पे बैठे हैं। लेकिन जो अभी जितने भी शंकराचार्य, उनमें सारों शंकराचार्य में पुरी के जो परम भगवान सत्य शंकराचार्य स्वामी नित्यानंद स्वामी सरस्वती जी है, वो जिसको शंकराचार्य करते हैं, वो असल में शंकराचार्य। क्योंकि उनको आप देखेंगे, कोई उनके पास में कोई ज्यादा इधर उधर की बात नहीं होती। वैदिक गणित का ज्ञान, नासा का वैज्ञानिक मेरे भगवान आदिगुरु शंकराचार्य पुरी के भगवान से लेते हैं। और शंकराचार्य बहुत बड़ी विषय है। अब आइए आप दूसरे विषय पे, उसके एक दिन अलग से डिबेट आप ले लेना मेरे से, सारा कैसे बनते हैं। इनकी एक शंकराचार्य बनाने की एक ढंग है, वहीं से सब बनते हैं। उनमें शास्त्रार्थ होती है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो आपको संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि हर कंकर भारत का शंकर है, तो ऐसा शंकर लोग, ऐसा शंकर भगवान हमारे चारों एक मंच पे आज तक भारत के इतिहास में एकत्र नहीं हुए। और नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, ये बड़ा शोध का विषय है। ये बहुत बड़ी, जिस देश के चारों शंकराचार्य चारों पीठ के एकत्र एक जगह नहीं हो सकते हैं, तो सोचिए कहाँ से परेशानियां हैं। बहुत सोचने वाला विषय है। और मैं चाहता हूँ, मैं चारों भगवान से निवेदन करता हूँ, प्रणाम करके करवंदन करता हूँ कि आप चारों एक जगह एक मंच पे हों। जो भी असली शंकराचार्य है, हम कौन होते हैं? हम तो साधारण एक तुच्छ प्राणी हैं। तो जो भी है वो एक मंच पे आए और अपने राष्ट्र को चारों अपने चरण पादुका दे, ताकि सनातन के धर्मावलंबी जो है, जो सनातन के मानने वाले लोग हैं, वो एक जगह चारों पीठ पे ना जाके वो कहीं एक जगह आए, तो उनका चरण का भी स्पर्श करके चरण पादुका को जाए, तो शंकर भगवान का दर्शन का फल पाए। ऐसा मेरा विचार, और इस पे मैं कार्य भी कर रहा हूँ। अब आइए, आप क्या बताए थे? आप गुरु बन के जगत गुरु हर कोई लगा लेता, मतलब लगभग लोग जगत गुरु लगा लेते। तो जगत गुरु, फिर मतलब जगत गुरु तो कुछ संत तो जगत गुरु है, लेकिन कुछ बाजार में मंडी बनी हुई है धर्म के खिलाफ। हम एक ब्राह्मण होके, एक संत होके नहीं बोल सकते। धर्म तो मेरा उच्च है, अब पराजय है, विश्व विजेता है। लेकिन इसमें इस मंडी के, इसके मंडी बना दिए गए हैं। इसके अलग अलग प्रकार के दलाल है। जो कथावाचक है वो रेमेडी बेच रहा है, इलायची खा के निकलो तो ये हो जाएगा। उसके पास कोई साधना नहीं है, और वो कथा कर रहा है तो कथा ही करे। कथावाचक लोग कौन है? जो हमारे किन्नर भाई बहन को जानते होंगे, थर्ड जेंडर। असली में कथा करना, नाच गान उनका काम था। धर्म के बारे में भागवत कथा करना, श्री रामायण कथा करना, शिव पुराण करना, क्योंकि उसमें नाचते गाते, ये सारे काम किन्नरों का था। शस्त्र वेद उठा के देखिए। इनको हमने क्या किया? रेड लाइट पे बिठा दिया, अठन्नी चौवन्नी मांगने के लिए। असली में कथावाचक उन्हीं को होना चाहिए। और सुनिए, उनको हमने कहाँ बिठा दिया? और जो संत लोग हैं, उनका काम था शोध करना, पर्यावरण रक्षा करना, गौ गंगा गीता की सेवा होना। जमुना मैली है, जो प्रेम की देवी है। गंगा मैली पड़ी है, जो ज्ञान की देवी है। दिल्ली में भी अभी सरकार बनी, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। लेकिन देखिए, हम सिर्फ दिल्ली में
नालाओं की गंदगी ना गिरे, इसके लिए मेरे पास प्लान है। मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री बुलाएं, हम उनको बताएंगे, उनसे कोई पैसा नहीं चाहिए। हम उनको बताएंगे कि माँ गंगा माँ जमुना को कैसे हम स्वच्छ, निर्मल और अविरल बना सकते हैं। हमारे पास तरीका है। इन पे संतों को बात करना चाहिए। खाली लोग बाग अपना क्या करते हैं, बड़े बड़े सब धन कुबेर बाबा लोग हो गए हैं, इनके पास करोड़ों अरबों की गाड़ियां सब पे चलते हैं। ये लोग अपना कथा कहिए अपना भक्तों में, और हमारे सबसे देश का जनमानस जो है वो आने वाला अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे? ये कार गाड़ी घोड़ा ये सब कितने दिन चलेगी? अरे पारजा जल वायु क्या कहते हैं, इसी के लिए ना लड़ाई हो रही है पूरी विश्व में। जल और वायु जब दूषित हो गया है और उसको हम ग्रहण कर रहे हैं तो मानव की ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आप बताइए। तो विषय ये है। तो इस सब को शुद्ध करना होगा, स्वच्छ करना होगा। कैसे होगा? तो ये नेचर ऑफ लॉ के तरीके से होगा। इस पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। जिसको देखिए सब अपनी फैम फ्लोइंग बनाने में लगे हुए हैं। और मैं तो पूरे देश के खासकर युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप धर्म के प्रति तो अभिरुचि दिखे। धर्म तभी बचेगी जब हम धार्मिक रह जाएंगे। सूर्य भगवान को हम उठा नहीं पा रहे, हम 10 बजे बिस्तर छोड़ रहे हैं, तो कैसे काम होगा? और ऐसे देश में हमने जन्म लिया है जहाँ 10:30 में ना सूरज दिखती है। ये इंग्लैंड वाले ब्रेड खाते हैं 4-4 5-5 दिन पुराने। हमारे यहाँ 45 मिनट पहले मेरी माँ बेटियां बहनें आटा गूंदती है, गरम फुलके हम खाते हैं, 10:30 में ना सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसा परम पूज्य भारत देश में जन्म लेना ही सबसे बड़ी भगवत चिंता और गौरव की बातें हैं।